तो बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन में अध्याय 12 प्रवेक्षण एवं अभिप्रेरणा चैप्टर हमारा चल रहा था। इसी में आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है। तो किसी भी उपक्रम में उत्पादकता में तभी वृद्धि होगी जब वहां के कर्मचारी स्वयं अपनी इच्छा से अधिक कार्य करने के लिए तत्पर हों। स्पष्ट बात यहाँ पर यह है कि जब कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से अधिक काम करने की इच्छा रखते हैं, अधिक से अधिक काम करने के लिए तत्पर रहेंगे, तभी उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसी क्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। इसी के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी है, जिसमें एक हमारे अर्थशास्त्री हैं जूसियस एंड सेलेंडर के अनुसार इन्होंने कहा, अभिप्रेरणा प्रोत्साहन देने तथा अपेक्षित उत्तर प्राप्त करने की विधि है। क्या है अभिप्रेरणा? प्रोत्साहन देना, मतलब जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसको, उसके कार्य को प्रोत्साहित करना। तो हम उसके कार्य को जब प्रोत्साहित करेंगे तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहेगा। तो इसीलिए परिभाषा में जूसियस के परिभाषा को हम देखें तो इसमें यही बात बताई गई है कि प्रोत्साहन देना है। क्लियर? एक बार फिर से हम इस अभिप्रेरणा के अर्थ में देखते हैं। स्पष्ट इसमें लिखा है कि किसी भी उपक्रम की उत्पादन क्षमता तभी बढ़ेगी जब उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी इच्छा से अधिक कार्य करने के लिए तत्पर होंगे। अब हम इसके प्रकार की बात करें, अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करें तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमारे व्यावसायिक अध्ययन में 4 प्रकार की बात बताई गई है। 4 प्रकार की अभिप्रेरणा की बात बताई गई है कि 4 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। सबसे पहला होता है सकारात्मक या हमें धनात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक या धनात्मक अभिप्रेरणा। ये सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ क्या है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। सकारात्मक अभिप्रेरणा का मतलब है कि किसी फर्म में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो कार्यरत कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए संगठन के जो कर्मचारी हैं उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए कुछ सकारात्मक उपाय अपनाते हैं, जैसे कि उनके मनोबल बढ़ता है और वो अपनी इच्छा से अधिक कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे अपन बात करें सकारात्मक में, जैसे उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना है, उनके मान सम्मान को बढ़ाना है, उनको पदोन्नति दिया जाता है, प्रोग्रेस किया जाता है,
लाभ के आधार पर उन्हें और भी दूसरी सुविधाएं दी जाती है, जिससे कि उनके उत्साह को बढ़ावा मिलता है और भविष्य में वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। तो स्पष्ट है, सकारात्मक मतलब उनके कार्यों को अच्छा बताना, उनके कार्यों की प्रशंसा करना। ये प्रशंसा करने के या उन्हें कुछ सुविधा देना है, जैसे वेतन बढ़ा देना, अलग से कुछ वर्ष के अंत में पुरस्कार देना, जैसे कोई कर्मचारी फर्म में अधिक दिन तक वर्ष के दौरान उसने ज़्यादा दिनों तक उपस्थिति रहा तो उसे अलग से पुरस्कृत करना, ये उसके कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना और उनके विकास के यानी उनको उत्साहित करने के लिए उनकी प्रशंसा और दूसरे लाभ को भी उन्हें प्रदान करना। अब आता है दूसरी चीज है नकारात्मक या ऋणात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक या ऋणात्मक से सकारात्मक का ये विपरीत है, उल्टा है। इसमें सकारात्मक सोच और इसमें नेगेटिव। अब ये नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की अभिप्रेरणाएं होगी? मैंने कहा कि सकारात्मक का ये विपरीत है। सकारात्मक में क्या होता है, हम कर्मचारी को उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कृत करते हैं, उनके वेतन को बढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ देने का प्रयास करते हैं, पदोन्नति करते हैं और आर्थिक लाभ देते हैं। और एक चीज़ मैंने ये भी बताया कि व्यवसायिक जगत में सकारात्मक प्रेरणा सबसे अच्छा माना गया है, सबसे पहला माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा कर्मचारियों का विकास और कर्मचारियों में कार्य करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। नकारात्मक जस्ट मैंने कहा इसका विपरीत यानी उल्टा। नकारात्मक में कर्मचारियों को काम करने के लिए अधिक से अधिक वो काम करें, उसके लिए भय दिखाया जाता है, दंड का प्रावधान होता है, वेतन कटौती कर सकते हैं, उनकी उन्नति को रोक सकते हैं। मतलब भय दिखा करके कर्मचारियों में काम करने की क्षमता को बढ़ाना ही नकारात्मक अभिप्रेरणा है। एक बार फिर से इस बात को आप समझ लो कि जैसे किसी फर्म में कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं करता है, 8 घंटे काम उसे दिए गए हैं तो वो 6 घंटा करता है, 2 घंटा बैठा रहता है, या कार्य को धीरे धीरे करता है, या वो कंटिन्यू वर्क पे नहीं आता है, लगातार अनुपस्थित रहता है, तो उसमें ये भय पैदा किया जाता है कि अगर तुम लगातार इसी तरह से अनुपस्थिति रहे तो तुम्हें कार्य से निकाल दिया जाएगा, या तुम लेट में काम करने आए हो तो तुम्हारे वेतन 1 घंटे के काट लिए जाएंगे। इस तरह से कई प्रकार के जो भय है उसको उच्च प्रबंधक द्वारा या जो पर्यवेक्षक द्वारा कर्मचारियों को दी जाती है, जिससे कि कर्मचारियों में भय पैदा होता है और भय के वश से वो अधिक से अधिक कार्य करने के लिए
कार्य की प्रशंसा करके, उन्हें कार्य के पुरस्कार दे करके, उनके वेतन, बोनस और आदि सुविधाएं दे करके उनके उत्साह को बढ़ाना है। नकारात्मक ठीक इसका विपरीत है, उन्हें भय दिखाया जाता है। भय दिखाने में वेतन काटना या कार्य से निकाल देना या उनकी अवनति करना या उनके और भी दूसरे जिससे कि उनके आर्थिक नुकसान हो, इस प्रकार के भय दिखाए जाते हैं, तो उन्हें हम नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। अब आती है तीसरा अभिप्रेरणा है आर्थिक, या इसे हम मौद्रिक अभिप्रेरणा कहते हैं। आर्थिक यानी उन्हें कुछ न कुछ आर्थिक लाभ देना। आर्थिक या मौद्रिक अभिप्रेरणा कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ प्रदान करना होता है। उनकी मजदूरी को बढ़ा दिया जाता है और दूसरे लाभ जैसे उनकी छुट्टियों को अवकाश जो दिया जाता है वो ज़्यादा दिया जाता है, पेंशन, बोनस, इस तरह से और भी कई लाभ उन्हें आर्थिक पहुंचाए जाते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक या मौद्रिक लाभ से मतलब है कि उन्हें अतिरिक्त सुविधा दिया जाना, जैसे ग्रेजुएटी, पेंशन, बोनस या छुट्टियां, ये सब उन्हें जो कर्मचारी ज़्यादा कार्य करते हैं उन्हें ये साल में अधिक से अधिक दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो और ज़्यादा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसे हम मुद्रा के रूप में नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इन्हें अतिरिक्त सुविधा इसके माध्यम से दिया जाता है। तो ये तीसरा हो गया, आर्थिक लाभ कर्मचारियों को दे करके अभी प्रेरित किया जाना। इसके बाद हम आते हैं चौथा जो है गैर आर्थिक या अमौद्रिक अभिप्रेरणा। गैर आर्थिक या हम इसे अमौद्रिक प्रेरणा भी कहते हैं, इसे अमूर्त प्रेरणा भी कहा जाता है। इस प्रकार की प्रेरणाओं में कर्मचारियों को अत्यधिक संतोष प्रदान किया जाता है कि अपने कार्य के प्रति उनको ऐसा लगता है कि हमारा कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, उसे परम संतोष की प्राप्ति होती है और इसी के अंतर्गत उन्हें पदोन्नति या प्रशंसा या पद पहचान, मतलब उनके पोस्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है और कार्य के प्रति मधुर संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत उनके कार्य को और अभिप्रेरित करने के लिए उन्हें कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उनके ग्रेड बढ़ा दिए जाते हैं और उनके पोस्ट को बढ़ा दिया जाता है और सहयोग कार्य के प्रति मधुर व्यवहार बढ़ता है। तो जब उन्हें ये सारी सुविधाएं दी जाती है
वो और चाहते हैं कि हम और अच्छा कार्य करें। इस तरह से इसे हम आर्थिक या अमौद्रिक प्रेरणा कहते हैं। तो हमने देखा कि ये 4 प्रकार की अभिप्रेरणाएं हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, आर्थिक और गैर आर्थिक। सकारात्मक में मैंने आपको बता दिया कि इसमें कर्मचारियों के फायदे की बात होती है, उन्हें अधिक से अधिक कार्य करने के लिए उन्हें अतिरिक्त लाभ पहुंचाया जाता है। नकारात्मक में भय दिखा करके, डर दिखा करके उन्हें वेतन की कटौती या नौकरी से निकालने की बात कह के इस तरह से उन्हें अधिक से अधिक कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। आर्थिक में इन्हें अन्य दूसरे लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। उनकी अवकाश की सुविधा, ग्रेजुएटी, पेंशन, मेडिकल सुविधा, ये जो दूसरे अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं कर्मचारियों को दिए जाते हैं, जिससे कि कर्मचारी आत्मसंतोष प्राप्त करके और स्वयं अपनी इच्छा से वो अधिक से अधिक फर्म में कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। और आर्थिक या अमौद्रिक अभिप्रेरणाएं में मैंने कहा कि इसमें भी ठीक इसी प्रकार की दूसरी सुविधाएं दी जाती है। जैसे इसमें पैसे तो नहीं दिए जाते हैं, पद दिया जाता है, ग्रेड बढ़ा दिए जाते हैं, उनका अपना एक कहे तो आत्मिक पद पहचान दे दिया जाता है और इस तरह से उनके व्यवहार को प्रभावित करके उन्हें कार्य के लिए तत्पर किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि अभिप्रेरणा का अर्थ और अभिप्रेरणा के संबंध में परिभाषा में हमारे जूसियस सैलेंडर के अनुसार एक परिभाषा मैंने बताया और फिर इसके जो 4 प्रकार है उसको भी मैंने आपको समझाया। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो प्रश्न आपके लिए है, ठीक, अभिप्रेरणा का अर्थ। पहला प्रश्न आपका रहेगा, अभिप्रेरणा का अर्थ लिखना है और दूसरा प्रश्न आपका रहेगा, एक परिभाषा देनी है और तीसरा है आपका अभिप्रेरणा के जो 4 प्रकार मैंने बताया है, इन 4 प्रकारों में कोई 2 प्रकार जो हैं, कोई 2 को समझाना है, 2 को समझाना है। इस तरह से आज आपका क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले दिन हम अगले चैप्टर लेकर आएंगे।